निशा सुबह जल्दी उठकर अच्छे से तैयार होकर बढ़िया सा नाश्ता तैयार करते हुए खुद से कहती है, आज तो उनके आने की खुशी में ऐसा खाना बनाऊंगी कि वो खाना खाते ही मेरे हाथ चूम लेंगे। पूरे 1 महीने बाद लौट रहे हैं दूसरे शहर से, पता नहीं वहाँ से मेरे लिए क्या नया लाए होंगे। फटाफट से खाना तैयार करके कमरा साफ कर देती हूँ। निशा अपने पति आशीष के 1 महीने बाद दूसरे शहर से वापस लौटने के लिए तैयारी कर रही थी। करीब 10 बजे के वो हॉल के कमरे में बैठी हुई थी कि तभी डोरबेल बजती है। वो खुशी खुशी भागकर दरवाजा खोलने जाती है और दरवाजा खोलते ही उसके चेहरे की खुशी हैरानी में तब्दील हो जाती है, क्योंकि दरवाजे पर उसके पति आशीष के साथ उसका हाथ पकड़े एक औरत खड़ी थी। आशीष, ये किसे साथ ले आए तुम अपने? अंदर चलो निशा, सब समझाता हूँ। सौतन है मेरी। है तो सही, लेकिन गुस्सा मत कीजिए, मजबूरी तो जान लीजिए। किसकी मजबूरी, तुम्हारी या इनकी? निशा, ये मेरे घर में जो गरीब औरत, बूढ़ी औरत काम करती थी, उसकी बेटी है। उसकी अचानक ही बीमारी से मौत हो गई और उसने जाते जाते इसकी जिम्मेदारी मुझे दे दी। मैं उसे माँ समान मानता था, इसीलिए इस गरीब को मेरी सौतन बना कर ले आए। अरे उसे माँ समान मानते थे तो इसे बहन मान लेते, पर नहीं, तुम तो पत्नी बना कर ले आए। दीदी देखिए, इनकी गलती नहीं है। मुझ गरीब को सहारा देने के लिए इन्होंने ही मेरा हाथ थामा। देखिए, मुझे यहाँ से जाने को मत कहिएगा, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। इतना कहकर वो रोने लगती है और उसके आंसू देखकर निशा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो उसे गरीब समझकर अपने घर में रहने की इजाजत देती है। एक रोज जब निशा रसोई में पानी लेने जाती है तो देखती है कि भावना काजू बादाम के डब्बे लिए काजू बादाम मजे से खा रही है। तभी वो चिल्ला कर कहती है, अरे ओ गरीब, ये काजू बादाम फोकट में नहीं आए हैं जो चबाने बैठी है। ये काजू बादाम है? ऐसे होते हैं काजू बादाम दीदी? ऐसे होते हैं से कहना क्या चाहती है? क्या पहली बार काजू बादाम देखे हैं? आपको कैसे पता? मतलब? अब आप तो जानती है ना, हम गरीब हैं, तो हमारे घर में तो अम्मा मूंगफली ही लाती थी। हम तो बस काजू बादाम का नाम ही सुनते थे, पर ये काजू बादाम होता क्या है हम नहीं जानते थे। एक बात बता। पूछिए। मेरे माथे पर पोपट लिखा हुआ है, नहीं ना? तुझे काजू बादाम का नहीं पता, फिर भी गपा गप ठूसे जा रही है। वो तो हम ऐसे ही खाकर देख रहे थे, हमें अच्छे लगे और फिर और खाने लगे। आप समझ रही हैं ना? हाँ, मैं समझ रही हूँ कि मेरी गरीब सौतन पहली बार मेवे खा रही है। ठीक है, थोड़े निकाल लो, पर बाकी रख दो, वरना खीर हलवे में डालने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। इतना कहकर वो थोड़े काजू बादाम अपने पल्लू में लेकर डब्बे को शेल्फ पर रख देती है। समय बीतता है। निशा की गरीब सौतन ना तो उससे लड़ती थी और ना ही झगड़ती थी, साथ ही घर के कामों में भी हाथ बटाया करती। एक दिन निशा और आशीष कुछ बातें कर रहे थे, तभी अचानक भावना वहाँ आकर कहती है, हम गलत समय पर तो नहीं आ गए ना? तुम तो मेरी जिंदगी में ही गलत आ गई हो, तो अभी क्या ही सही समय और क्या गलत समय? नहीं भावना, कहो किस लिए आई थी तुम यहाँ? जी, वो हमें कुछ पैसे चाहिए थे, रसोई का कुछ सामान लाना था। पर अभी तो राशन है ना रसोई में, फिर क्या सामान लाना है तुम्हें? घर का ही कोई सामान लाना होगा ना, इतना क्या पूछताछ कर रही हो तुम? अरे पर ये लो भावना पैसे, जो सामान लाना है ले आओ। इतना कहकर वो भावना को पैसे पकड़ा देता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी निशा को आशीष का ये बर्ताव कुछ समझ नहीं आता। शाम को जब भावना से पैसे का हिसाब लेती है तो भावना कहती है, वो सारे पैसे खर्च हो गए हमसे। सारे मतलब 3000 रुपए थे। अब ये मत कहना कि हम गरीब हैं, 3000 रुपए एक साथ देखे थे। बात तो यही है, हम गरीब ने बस 500 रुपए ही खर्च किए थे खुद से आज तक, लेकिन जब एक साथ 3000 रुपए देखे तो बाजार जाते ही खत्म हो गए, पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब सही कहा है किसी ने कि गरीबों के पास ज्यादा पैसे टिकते नहीं, पैसा आते ही उनके हाथ में खुजली होने लगती है ना? वो ये बोल ही रही थी कि तभी बाहर से आशीष की आवाज आती है। दोनों बाहर जाकर देखती हैं तो आशीष पिज्जा लेकर खड़ा था और निशा कहती है, आपने पिज्जा ऑर्डर किया है? नहीं तो, मैंने तो बस डिलीवरी बॉय से लिया, कि शायद भावना ने मंगवाया है ना? हाँ, हम ही मंगवाए हैं। अच्छा जी, किस खुशी में? नहीं, पहले ये बताओ कि तुम तो गरीब हो, तुम्हारे घर में तो दाल रोटी बनती होगी, तो ये पिज्जा खाने की कैसी सोच गई तुम्हें? हाँ, क्यों मेरी गरीब सौतन, पिज्जा का बड़ा पता है तुम्हें? पता तो नहीं था,
पर आशीष जी बताए तो हम सोचे कि आज आशीष जी घर पर हैं, तो तीनों साथ मिलकर खा लेंगे। और वैसे भी हम देखें तो बहुत है, लेकिन कभी खाए नहीं हैं। निशा क्यों हमेशा गुस्सा करती रहती हो इस पर? गरीब है वो, ये सब चीजें खाने का मन करता होगा उसका, और मंगवा ही लिया तो भला क्या ही गलत किया। गलत तो हो चुका है मेरी जिंदगी के साथ। ये गरीब सौतन क्या आई, आप इसके और इसकी गरीबी के गुण ही गाते रहते हैं। अरे कहाँ जा रही हो? पिज्जा तो खाती जाओ। जी नहीं, आप खाइए और मेरी इस गरीब सौतन को ही खिलाइए ये पिज्जा। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। उसकी गरीब सौतन खुद को गरीब गरीब बताकर उसकी साड़ियाँ, मेकअप और बहुत सारी चीजें ले चुकी थी। एक रोज भावना अच्छे से तैयार होकर कहीं जा रही तो निशा उसे टोकते हुए कहती है, ओ गरीब सौतन, इतनी महंगी साड़ी पहनकर कहाँ जा रही है, बताएगी नहीं? वो हम तो मंदिर जा रहे हैं, आज अम्मा की बरसी है ना, उनकी याद में मंदिर में कुछ दान कर देंगे। कमाल है, मंदिर जा रही हो लेकिन पूजा की थाली हाथ में नहीं है। मंदिर में मैं गरीब हूँ कहकर किसी से थाली और पूजा का सामान उधार लोगी क्या? नहीं, वो तो बस अम्मा के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ, तो पूजा की थाली नहीं ली। अच्छा चलते हैं, वरना मंदिर में भीड़ हो जाएगी। इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। निशा उसका पीछा करने के बारे में सोचती है, लेकिन सोचकर रह जाती है। एक रोज आधी रात को जब निशा को नींद नहीं आती, तो वो अपनी बालकनी में खड़ी थी। तभी वो देखती है कि गली में उसकी गरीब सौतन किसी को गले लगा रही है, और वो खुद से कहती है कि मेरी गरीब सौतन किसकी बाहों में मर रही है। क्या बड़बड़ा रही हो आधी रात को? आशीष इधर आइए, वो देखिए ये गरीब क्या कर रही है, जल्दी आइए ना। तभी आशीष भी वहाँ आता है और अपनी आंखें मलते हुए देखता है। तभी दोनों भावना को रंगे हाथों पकड़ने के लिए तुरंत घर के बाहर आते हैं। उन्हें देखकर भावना के साथ खड़ा आदमी भागने लगता है। तभी आशीष उसे पकड़ लेता है और दोनों को अंदर लाते हुए कहता है, भावना, ये तो तुम्हारा रिश्तेदार है ना? तुम्हारी माँ ने कुछ कहा था, इसके बारे में याद नहीं आ रहा। अरे वो छोड़िए, और तुम बताओ कितनी रात में इससे क्यों मिल रही थी और चल क्या रहा है? मैं और भावना प्यार करते हैं एक दूसरे से। इसकी अम्मा ने इसका हाथ आशीष जी के हाथ में दे दिया था, तो मैं भी यहाँ आ गया। और हमारा प्लान था कि हम एक अच्छा मौका देखकर यहाँ से सारे पैसे चोरी करके भाग जाएंगे और अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। वाह वाह, कतई लैला मजनू हो रहे हो ना तुम दोनों। अलग ही दुनिया बसाएंगे, और तुम खुद को गरीब गरीब बोलकर सिंपैथी तो लेती ही रही, साथ ही जिसने तुम्हें सहारा दिया, मेरी सौतन तक बना दिया, उसे ही लूटने की फिराक में थी। तुम हालात ही नहीं, सोच से भी गरीब हो। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, वरना गुस्से में कहीं मैं पुलिस को ना बुला लूं। भले ही मुझे खुद भी तुमसे दूसरी शादी करने के लिए जेल क्यों ना जाना पड़े। भावना और वो लड़का कुछ नहीं कहते और चुपचाप उसी समय वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरह निशा को उसकी झूठी और गरीब सौतन से छुटकारा मिलता है।